दस एक सही कह रहे हैं ना। 10,000 एक साथ जा करके धनुष तोड़ने के लिए जाते, तोड़ने की तो बात छोड़ो, हिला तक नहीं पाते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये अवसर देख करके जनक जी विलाप करने लगे। यहाँ पर भी जनक जी ने बहुत विलाप किया। कहते हैं कि रणभूमि खाली है, क्षत्रिय वीरों, धरती वीरों से खाली है। अरे मैंने गलत प्रण कर लिया, मैं जानता कि सब खोखले राजा हैं तो मैं ये प्रण कभी ना करता। तो यहाँ लक्ष्मण जी का बहुत तगड़ा संवाद होता है। लक्ष्मण जी कहते धनुष क्या, अगर मुझे पता चल जाए तो मैं ब्रह्मांड भी उठा दूं, भैया की कृपा हो जाए तो मैं। लेकिन राम जी ने लक्ष्मण जी को समझा दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद में शुभ अवसर जाना, और शुभ अवसर जान करके विश्वामित्र जी कहते हैं क्या, विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति स्नेह में बान, विश्वामित्र चलो कोई बात नहीं। ऐसे कहते हैं विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा दी। राम जी उठे शुभ अवसर जान करके, कहते भैया जब सब राजा धनुष तोड़ने जाते थे ना तो कोई सीधे चले जाते थे, कोई नमन नमन नहीं। लेकिन जब राम जी गए हैं तो अपने इष्ट देवता का ध्यान किया, अपने पिता का मनन किया, मुनि विश्वामित्र जी के चरणों को स्पर्श किया और जा करके धनुष की परिक्रमा लगाई और धनुष से कहने लगे हे भोलेनाथ आप कृपा करके धनुष को हल्का कर दीजिए ताकि मैं उठाऊं और धनुष को तोड़ सकूं और सीता जी को ले जाऊं। ये प्रार्थना शिव जी ने सुनी, क्योंकि ये महात्मा दधीच की बनी हड्डियों का बना हुआ धनुष ये शिव जी का ही धनुष था, ठीक है। और उसके बाद में राम जी ने प्रार्थना करके धनुष को उठाया और धनुष के 2 खंड कर दिए। बोलिए सियावर रामचंद्र, बोलिए रामचंद्र भगवान, राघवेंद्र सरकार की। अब जब 2 खंड हो ही गए हैं तो अब राम सीता जी को एक कर दो। कहते हैं रंगी भूम जब सिया पग धारी, जैसे रंग भूम में नन्हे नन्हे कदमों से सीता जी आती हैं तो सभी लोग देख करके हर्षा रहे हैं। अब सीता जी जयमाल लेकर के राम जी को जयमाल डालने के लिए चलेंगी।
मुनि विश्वामित्र जी अब अवसर दे दो राम लक्ष्मण को। और लक्ष्मण भैया कहते भैया झुकना नहीं, क्योंकि ससुराल में झुका नहीं जाता है। हाँ बुला लो। पर राम जी कहते हैं नहीं भैया, बहुत देर से सीता जी वाट देख रही हैं। तो सीता जी की सखियां कहती हैं क्या, जयमाल पढ़ने जा रहा है, माताओं बहनों थोड़ा राम जी से कह लो कुछ जो कहना है क्या। झुकी जइयो लला रघुवीर जाने की छोटी है, झुक जइयो लला राम लक्ष्मण जी से, ना तुम झुको तुम मैया बुलाए, ना तुम झुको तुम मैया बुलाए, मैया बुलाओ तुम्हारी बहना बुलाए, मैया बुलाओ तुम बहना बुलाए, जइयो बहन के वीर लाडली छोटी है, जइयो बहन के वीर लाडली छोटी, झुकी जइयो लला रघुवीर जाने की छोटी, झुक जइयो लला रघुवीर लाडली छोटी है। सखियों ने बहुत ये जब गारी, जो से बोलते गारी भाषा में कहा, तो लक्ष्मण जी कहते हाँ बातें ना बनाओ, हमको सब पता है, तुम्हारे यहाँ हल से पैदा होती हैं बेटियां। काहे से? सीता जी हल से ही तो मिली थी ना। तो सखिया भी कोई कम नहीं, कहीं हमें ना बताओ, हमें भी इतना ज्ञान है, तुम्हारे यहाँ तो खीर खा खा के पैदा करे जा लली लला। यहाँ पर बहुत हंसी ठिठोली चली है। उसके बाद में राम जी के चरण स्पर्श करने लगे लक्ष्मण भैया, और जैसे चरण स्पर्श करने लगे वैसे सीता जी ने राम भैया को जयमाल डाल दिया, और राम जी ने सीता जी को जयमाल डाल दिया। अब विवाह जयमाल होने पर दोनों साथी एक हो जाते हैं, लेकिन परंपरा के भाव से उनका विवाह बाकी रहेगा। जयमाल डलवा दो भैया, और परीक्षित महाराज तुम आरती तैयार कर लो, राम जानकी की आरती उतारे। इसी तरह से राम सीता जी का जयमाल हुआ। भक्तों, श्रीमद् भागवत कथा में संक्षेप में भगवान की कथा दी गई है, लेकिन इतनी आनंदित कथा है कि इसको जितना सुनाया जाए उतना कम है। और हाँ परीक्षित जी, राम लक्ष्मण की आरती उतारे सीता मैया की, और दक्षिणा भी दे दें, पंडित जी का कहना है। तो अब सभी लोग जयमाल पड़ गए तो जयकारा लगाएंगे जोर से, बोलिए सियावर रामचंद्र की, चारों भैयाओं की जय हो, दशरथ छैयाओं की जय हो। तो माता बहनों भैया सभी लोग भगवान किसके बारे में क्या नहीं जानते हैं। आरती तैयार हो रही है, तब तक छोटे से भजन में जिसको राम सीता के स्वयंवर में